टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का मेरा ये 9वां दिन है। आज की इस वीडियो में मैं इस किताब के बारे में बात करूँगा। किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। इस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो हुआ यूँ कि जब मैं ये डेली चैलेंज वाली वीडियो बनाता हूँ और जब मैं अपने मेन चैनल पे वीडियो बनाता हूँ और वीडियो शूट करके रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें दोबारा देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मैं इंग्लिश के शब्द बहुत ज़्यादा बीच में डाल रहा हूँ अपने हिंदी की लाइन्स में। हिंदी की लाइन अगर एक पूरी हो रही है तो उसमें स्प्रिंकल बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश के शब्द कर दे रहा हूँ। तो मुझे इन्हें कम करना था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इस तरीके से बोलूँ। मुझे लगा कि शायद जो टियर 2, टियर 3 टाउन के जो लोग हैं, उन्हें भी सहज ना महसूस हो जब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग जाते हो। तो मुझे याद है जब मैं इतनी इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती थी, बाहर का कोई आदमी आता था और वो इंग्लिश के शब्द बीच में बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता था, तो असहज महसूस होता था, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते थे। मैं कॉन्शियस हो जाता था मेरी इमेज को लेके कि क्या मुझे इतनी इंग्लिश आती है या नहीं। तो मुझे लगा कि पहली बात तो इस रीज़न की वजह से मुझे इंग्लिश के शब्द घटाने चाहिए, हिंदी के शब्द बढ़ाने चाहिए। और दूसरा कारण ये कि जो लोग सिर्फ़ हिंदी भाषा बोलते हुए ज़्यादातर शब्द हिंदी के ही इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के तभी करते हैं जब उस उस जगह पे हिंदी वाला वो शब्द उनके पास हो ही ना। जैसे कि आप लगा लीजिए डिमोनेटाइज़ेशन के वक़्त, डिमोनेटाइज़ जो वर्ड है, वो हिंदी में बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो इंग्लिश वाला चल रहा है तो ठीक है। बट मैंने अभी वो वर्ड यूज़ किया था या मैं अभी वर्ड यूज़ की जगह मैं शब्द भी बोल सकता हूँ, इस्तेमाल भी बोल सकता हूँ यूज़ की बजाय। तो जब जो लोग सिर्फ़ हिंदी में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश के शब्द नहीं छिड़काव करते हैं, उनकी भाषा मुझे बहुत प्यारी, बहुत मीठी लगती है। और मुझे लगा कि मुझे भी उस चीज़ को कॉपी करना चाहिए, मुझे भी उस तरीके से बोलना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो इन 2 रीज़नों की वजह से मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश कम करूँगा, हिंदी ज़्यादा करूँगा। अब वो कैसे किया जा सकता था? वो 2 तरीकों से किया जा सकता था। पहला तो मैं उन लोगों के साथ बात करने लग जाऊँ जो इस तरीके की हिंदी बोलते हैं। बट ऐसे लोग अब मेरे लिए अवेलेबल तो बैठे नहीं हैं कि जब मैं फ्री होऊँगा मैं ऐसे लोगों को फ़ोन लगाऊँगा और बात करने लग जाएँगे। मेरे दोस्त ज़्यादातर टियर 1 सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ से आते हैं और वो खुद भी उस तरीके की हिंदी बोलते हैं, हिंग्लिश बोलते हैं बेसिकली वो। तो वो तरीका तो मेरे पास अवेलेबल था नहीं। दूसरा तरीका है कि मैं हिंदी की किताबें पढ़ने लग जाऊँ और हिंदी की किताबें पढ़े मुझे 5-6 साल हो गए थे। इससे पहले मैं हिंदी की किताबें पढ़ता था, लेकिन 5-6 साल पहले मैंने जब ये बात रियलाइज़ की कि इंग्लिश के जर्नलिस्ट को, इंग्लिश के लेखकों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो मैं इंग्लिश पर शिफ्ट हो गया था। उससे पहले मैं हिंदी ही बोलता था। हिंदी बोलता था और हिंदी लिखता था, हिंदी पढ़ता था। तो 5-6 सालों से मैंने कोई भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ी थी। अब जाके ये किताब उठाई, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 5-6 सालों बाद एक हिंदी की कोई किताब पूरी पढ़ी, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अपने आप में ये फैक्ट भी अच्छा लगा कि मैंने एक हिंदी की किताब पूरी पढ़ ली, इंग्लिश वाली तो बहुत पढ़ी जाती हैं और किताब भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं इस किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के मुख्य पात्रों की। पहले मुख्य पात्र हैं रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, अध्यापक हैं और दूसरी मुख्य पात्र हैं सोनसी जो रघुवर प्रसाद की पत्नी हैं। कहानी की शुरुआत रघुवर प्रसाद से होती है कि किस तरीके से उनका बहुत आम जीवन है। वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर से उनके पिताजी उनकी नई नवेली दुल्हन को रघुवर प्रसाद के पास छोड़ जाते हैं, क्योंकि रघुवर प्रसाद नौकरी के चक्कर में अपने घर से बाहर रहते हैं। तो सोनसी उनकी पत्नी उनके पास आ जाती है। अब कहानी शुरू होती है। कहानी में इसमें दीवार में एक खिड़की रहती थी में कोई ट्विस्ट वाली कहानी नहीं है कि ऐसा घटित हो गया, वैसा घटित हो गया। वरना अक्सर कहानी इस तरीके से ही होती है कि कुछ बुरी घटना घट गई, अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव पात्र है वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ब्रेकअप हो गया, किसी की मौत हुई वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सोनसी रघुवर प्रसाद के पास आ गई हैं और दोनों अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस। दैट्स इट, दैट इज़ द स्टोरी। कहानी का जादू कहाँ है? उनके अच्छे जीवन के वर्णन में,
कहानी का जादू है। जो इसमें ये नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये कहाँ से आता है? रघुवर और सोनसी के कमरे में एक खिड़की है, खिड़की से दूसरी तरफ कूदो तो एक काइंड ऑफ एक जादुई संसार में वो चले जाते हैं। ऐसा बहुत ओवर्टली नहीं बताया गया है कि वो संसार जादुई है, बट वो है जादुई। कैसे? कि उसमें कोई और नहीं आता जाता है उस संसार में, खिड़की से परे उनको और कोई नहीं मिलता है, बस एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। बूढ़ी अम्मा उन दोनों के लिए, सोनसी और रघुवर प्रसाद के लिए, जब उन दोनों का मन करता है चाय ले आती हैं, गरमा-गरम चाय ले आती हैं। अगर रघुवर प्रसाद और सोनसी रात को तालाब में नहाने चले गए, खिड़की से बाँध कर, दूसरी तरफ रात को नहाने तालाब में चले गए, अम्मा फिर भी चाय ले आती हैं, बूढ़ी अम्मा। वो दोपहर में चले गए, रघुवर प्रसाद ने स्कूल से छुट्टी ले रखी है, खिड़की से बाँध के चले गए, अम्मा फिर चाय ले आती हैं। अम्मा कहाँ से आई? डेफ़िनिटली जादू वाला एलिमेंट है, बहुत बहुत ओवरटली नहीं है। फिर जादू वाले एलिमेंट का एक और उदाहरण देता हूँ कि रघुवर प्रसाद को अपने घर से स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस घर छोड़ने के लिए एक हाथी आता है। एक साधु के पास हाथी होता है और वो हाथी को लेके रघुवर प्रसाद को घर से उठाता है, स्कूल छोड़ के आता है, बदले में कोई 1 पैसा, 2 पैसा जितना भी बुक में लिख रखा है मुझे अभी याद नहीं है, वो ले लेता है। और एक लड़का होता है कहानी में जो पेड़ पे बैठा रहता है, दिन में भी पेड़ पे बैठा रहता है, रात पे भी पेड़ पे बैठा रहता है और वो पेड़ पे बैठ के बीड़ी पीता है। तो इस तरीके का जादुई संसार है, कहानी में बहुत ट्विस्ट नहीं है, बट आप किताब को पढ़ेंगे और जो उस चीज़ का वर्णन पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। भाषा विनोद कुमार शुक्ल जी की बहुत ही सरल है। विनोद कुमार जी इस बात के लिए फ़ेमस हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी सेंटेंसेस लिखते हैं, जो मुँह से लपालप बाहर आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, लंबी-लंबी सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस में ट्विस्ट हैं, कोमा देके उनको लंबा कर दिया गया है, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी सेंटेंस है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि पहली कुछ 2-3 सेंटेंसेस मैं पढ़ता हूँ किताब से। आज की सुबह थी, सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था, उसके निकलने पर सबको विश्वास था। तो इस तरीके की बिल्कुल शब्द भी बहुत हल्के-हल्के से इस्तेमाल करते हैं वो, सेंटेंसेस भी बहुत शॉर्ट होती हैं और पूरे नॉवल में ऐसे ही पूरा नॉवल विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। बुक में एनवायरनमेंट जो है वो गाँव वाला एनवायरनमेंट है। रघुवर प्रसाद, अब गाँव वाला एनवायरनमेंट है और बहुत पुराने वक़्त में भी शायद ये बुक लिखी गई हो। पहला संस्करण मैं इसका आपको देख के बता देता हूँ कब निकला है, 2004 में, आज से 21 साल पहले। तो ना सिर्फ़ ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि 21 साल पहले, बल्कि गाँव की सेटिंग में ये है। तो बुक में ज़्यादातर बैलगाड़ी का ज़िक्र है, साइकिलों का ज़िक्र है और इस तरीके के जो वातावरण है वो इस तरीके का है, जो समाज के लोग हैं जिस तरीके से वो ऐसे हैं कि पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, जो कि अक्सर गाँवों में होता है और गाँवों में भी जो पहले होता था कि अगर पड़ोस के घर में कोई मेहमान आया है और वो गेट खटखटा रहा है, तो आप इतना वेट नहीं करते हो कि आपका पड़ोसी खोलेगा गेट आके, आप खुद का गेट खोल लेते हो और उस मेहमान को अपने मेहमान की तरह ट्रीट करते हो। तो उस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। अगर आप बिगिनर रीडर हैं तो आपको ये किताब शायद नहीं पढ़नी चाहिए। किताब का जादू इसके वर्णन में ही है, इसकी भाषा में ही है और अगर भाषा के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो इसकी बजाय आप विनोद कुमार शुक्ल जी की और किताबें उठा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी हैं। अगर भाषा के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप ये किताब पढ़िए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बाय विनोद कुमार शुक्ल।